जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। छठा शतक का पहला उद्देशक है और संग्रहणी की गाथा के जो कितने उसमें 10 उद्देशकों के ये प्रतिपाद्य बताया गया है। वेदना, आहार, महाआश्रव, सप्रदेश, तमस्काय, भव्य, शाली, पृथ्वी, कर्म अने अन्य युथिक, इतने 10 उद्देशक यहाँ बताए गए। उसमें सबसे पहले लेंगे अब आज वेदना। ये उद्देशक में 10 चीज आएगी, उसमें हम सबसे पहले लेंगे वेदना। बराबर। वेदना प्रशस्त निर्जरा का श्रेयस्त्व पद इसमें कहा गया है। क्या जो महावेदना वाला है वो महानिर्जरा वाला है? क्या जो महानिर्जरा वाला है वो महावेदना वाला है? महावेदना वाले और अल्प वेदना वाले में क्या अंतर है? बराबर। ये आपको वेदना और निर्जरा को समझना है। दोनों में महा शब्द आने से क्या दोनों चीज एक हो जाएगी? पहले मुझे ये बताइए। नहीं। महावेदना और महानिर्जरा में क्या फर्क है बताओ। देखिए वेदना हाँ, और महानिर्जरा का अर्थ कर्म करावे पण एनो आपणे क्षय करता जईए ने कर्म। हाँ, देखिए दोनों कर्म के अधीन है। मतलब क्या है पता है? कर्म ज्यादा होगा तो महावेदना है, समझ में आ रहा है? और कर्म ज्यादा मात्रा में खर होते जाएंगे तो महानिर्जरा होगी। है तो दोनों कर्म के अधीन, लेकिन दोनों विपरीत है। समझ में आ रहा है? महावेदना आएगी तो मतलब आप कर्म से हावी हो, बहुत ज्यादा कर्म चढ़े हुए हैं। और महानिर्जरा आई तो मतलब क्या हुआ कि अरे ये तो जीव हड़ू कर्मी हो गया, अब इसके ऊपर तो कर्म ही नहीं है, ऐसा होगा ना? हाँ, एक मिनट आऊ। हाँ, तो जो महावेदना वाला है, समझिए, जो महावेदना वाला है वो महानिर्जरा वाला हो सकता है, पर जो महानिर्जरा वाला है वो महावेदना वाला होगा? बताओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। बराबर, एकदम बढ़िया। देखिए जो महानिर्जरा वाला है वो महावेदना वाला है, जो महानिर्जरा वाला है वो महावेदना वाला नहीं है। बराबर। महावेदना वाले और अल्प वेदना वाले में जो प्रशस्त निर्जरा वाला है वो श्रेष्ठ है। अब महावेदना महानिर्जरा में भी अब तीसरा शब्द क्या आया? प्रशस्त निर्जरा। प्रशस्त निर्जरा का मतलब क्या? तो महानिर्जरा अच्छी या प्रशस्त निर्जरा अच्छी? नहीं, प्रशस्त निर्जरा का अर्थ है कि सही मायने में कर्म का घटना प्रशस्त है। ऐसे महानिर्जरा का मतलब आप जो 11 लाख मांस खमन किए वो महानिर्जरा वाले हुए कि नहीं? समझिए। पर क्या प्रशस्त निर्जरा वाले थे? नहीं नहीं, क्योंकि 11 लाख मांस खमन के बाद बांधा क्या? वासुदेव का नियाणा। बराबर। प्रशस्त निर्जरा समझाओ ने। हाँ, प्रशस्त निर्जरा का अर्थ है कि मोक्षगामी कर्म की निर्जरा। आप कर्म की निर्जरा करते जाओ पर मोक्ष की इच्छा से करते जाओ। अब ये ऐसी कर्म की निर्जरा होगी कि अब आप अधोगति में कभी नहीं जाओगे और दो चार भवंतर में ही मोक्ष जाओगे, वही प्रशस्त हो गया। महाराग, प्रशस्त राग। प्रशस्त को समझो आज। महाराग का अर्थ है कि संसार के प्रति महाराग रखना, और प्रशस्त राग का अर्थ ये है कि भाई ये मेरा शासन है, मेरे परमात्मा है, मेरा पुण्य, आप उतना राग रखो। राग। हाँ, तो वो प्रशस्त हो गया। प्रशस्त राग, प्रशस्त द्वेष चाहिए, लेकिन महाराग महाद्वेष अथवा सामान्य राग द्वेष भी नहीं चाहिए।
देखिए जो हमने पहले 2-4 बार ऐसे श्रावक का एग्जाम्पल लिया था कि कुछ भी हो जाए, वो पता है वो सर्प की बात थी। देव कोपायमान हुए थे, पत्नी को डस लिया, बेटे को डस लिया, नगर में सबको डस रहा है नागराज हाँ नागराज। और राजा को बोला कि आप उनकी पूजा करो तो वो प्रसन्न होंगे, नहीं तो वो पूरे देश को, राज्य को खत्म करेंगे। तब वो राजा ने क्या बोला कि मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अधीन है, बराबर। तो क्या मेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने से नागराज प्रसन्न होंगे? तो क्या सबकी जिनकी मृत्यु आनी है वो तो आनी है, वो सब अपने कर्म के अधीन, उसमें नागराज क्या कर लेंगे? तो ये क्या हुआ, उनके कर्म के प्रति, धर्म के प्रति प्रशस्त राग था, तभी उन्होंने मना किया ना उसका। तो अपने कर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने मोक्ष के प्रति जो प्रशस्त, आप जो मन में विचार रखो कि नहीं मुझे तो मोक्ष चाहिए ही चाहिए, मुझे ये संसार से दूर जाना ही जाना है, मुझे भगवान ज़्यादा प्रिय है, आप जो मंदिर जाते हो, भागते हो, ये करते हो, उसको प्रशस्त राग बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? प्रशस्त राग। ऐसे ही अगर आप मोक्ष की इच्छा से कर्म क्षय करो कि भाई मेरे कर्म घटे और मुझे जल्दी मुक्ति मिले, तो ऐसी निर्जरा हो गई प्रशस्त निर्जरा। लेकिन जो वो अभवी जैसे जीव वहाँ नवग्रह एक जाने के लिए जो पढ़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का पालन करते हैं, वो कैसा होगा? वो महानिर्जरा। अप्रशस्त निर्जरा नाम नहीं है, वो महानिर्जरा होगा, बराबर। क्योंकि दीक्षा लेंगे, चारित्र का पालन करेंगे तो निर्जरा तो होगी ना, होगी कि नहीं? होगी। हाँ होगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं सुनो फिर से, जो महावेदना वाले हैं वो महानिर्जरा वाले हो सकते कि नहीं? हो सकते हैं। आज महावेदना मिल रही है तो वेदना के साथ साथ वो महानिर्जरा भी कर सकेंगे ना। जो महानिर्जरा वाले हैं वो भी महावेदना वाले हो सकते हैं। आप मांस खमन करो और पिछले 5 उपवास वेदना वाले जाए तो महावेदना तो आ गई ना उसमें भी। हाँ महावेदना तो उसमें भी आ गई, पर फिर भी वो महावेदना सहन करने के बाद वो जो मांस खमन पूरा करेंगे तो वेदना के साथ साथ महानिर्जरा हुई कि नहीं हुई? हुई। ऐसे ही 7वीं नारकी में जीव बैठा है, महावेदना तो भोग रहा है पर निर्जरा भी कर रहा है ना। हाँ। निर्जरा भी हो रही है। 7वीं नारकी में आप बैठे हो जीव, 7वीं नारकी में तो कैसा कर्म भोगेगा बताओ? एकदम क्लिष्ट कर्म। तो महावेदना तो है ही, पर वो अब वो सारे कर्म खप रहे हैं या क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है, क्या हो रहा है ये बताओ? निर्जरा हो रही है। हाँ, तो वो 7वीं नारकी में तो महानिर्जरा होगी। पहली नारकी में अल्प निर्जरा कह सकते हो, पहली दूसरी में, पर बाकी की नारकी में तो महानिर्जरा होगी कि नहीं? होगी। महावेदना भी होगी तो महानिर्जरा भी होगी। महावेदना वाला महानिर्जरा वाला है और महानिर्जरा वाला महावेदना वाला है। कंफर्म क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना है, जो महानिर्जरा वाला है वो महावेदना वाला है, और महावेदना वाला और अल्प वेदना वालों में कौन श्रेष्ठ है? अब वेदना की बात की खाली, महावेदना और अल्प वेदना में, दोनों में वो श्रेष्ठ है। महावेदना वाला श्रेष्ठ हुआ कि नहीं अल्प वेदना वाला और महावेदना वाला में? महावेदना वाला श्रेष्ठ हुआ क्योंकि वो महावेदना भोग रहा है, निर्जरा कर रहा है, बराबर। पर इसमें श्रेष्ठ कौन? वो महावेदना भोगते भोगते या अल्प वेदना, चाहे महावेदना भोग रहा है चाहे अल्प वेदना भोग रहा है, लेकिन निर्जरा वो कैसी करेगा? प्रशस्त करेगा तो ही श्रेष्ठ है, बराबर। महावेदना वाला महानिर्जरा करेगा, अल्प वेदना वाला अल्प निर्जरा करेगा, लेकिन क्या दोनों में कोई श्रेष्ठ है ये बताओ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से किसी को सम्यक दर्शन आया ही नहीं तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं। समझ में आ रहा है? क्या करेगा? यहाँ से भोग के वापस संसार में वापस कर्म बांधेगा और वापस जाएगा फिर से। पर श्रेष्ठ कौन है? प्रशस्त निर्जरा वाला। वो चाहे महावेदना वाला हो तो भी श्रेष्ठ
और अल्प वेदना वाला हो तो भी श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? प्रशस्त निर्जरा वाला। समझ में आ गया तीनों आज? हाँ, आओ आगे जाऊं। हाँ, अब छठी और सातवीं पृथ्वी के नारकी के जीव क्या महावेदना वाले हैं? भगवान को पूछा। भगवान ने कहा हाँ, छठी और सातवीं नारकी के जीवों को महावेदना से युक्त कहा गया है। बराबर? हाँ, लेकिन क्या गौतम स्वामी पूछ रहे कि हे भगवान, क्या वो श्रवण निर्ग्रंथों से भी महानिर्जरा कर सकते हैं? ये महावेदना वाले, ये बात सही है, लेकिन क्या वो श्रवण निर्ग्रंथ से ज्यादा महानिर्जरा करेंगे? बोलो हाँ या ना, आप बताओ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कोई बोलेगा? समझना पड़ी सिचुएशन को। हाँ, जो छठी और सातवीं नारकी के जीव महानिर्जरा करेंगे, क्योंकि 22 सागरोपम 20 सागरोपम तक के कर्मों की निर्जरा होगी ना यहाँ। पर क्या वो श्रवण निर्ग्रंथ से ज्यादा निर्जरा कर सकेंगे? साधु से, एक साधु भगवान से ज्यादा निर्जरा कर पाएंगे? नहीं। तो क्यों? એને આટલા બધા જેનું આયુષ્ય ને એટલું બધું છે અને કર્મ પણ એટલા ગાઢ છે ને. હા, કહેવાનો અર્થ શું છે કે શ્રવણ નિર્ગ્રંથ ની નિર્જરા મહા થશે, જ્યારે આની હજી નિર્જરા મહા નહીં થાય, કારણ કે ઉપર લાગેલા કર્મો, આને તો લાગેલા કર્મ ઉતારશે, શ્રવણ નિર્ગ્રંથ તો ભવિષ્યમાં ઉતારવાના પણ ઉતારીને જશે. સમજમાં આવી વાત? तो महानिर्जरा कोनी વધારે? छठी सातवीं नारकी के जीव की या श्रवण निर्ग्रंथ की? श्रवण निर्ग्रंथ। देखिए ध्यान से फिर से सुनिए। छठी सातवीं नारकी में बैठा जीव अपने ही कर्मों को उतारेगा जो वहाँ नारकी के योग्य है, अन्य को तो नहीं उतार पाएगा, राइट? लेकिन श्रवण निर्ग्रंथ अपनी तो उतारेगा ही उतारेगा, लेकिन साथ में आने वाले भवों की भी वो निर्जरा करेगा, है ना? करेगा कि नहीं? हाँ, वो बाकी के भवों की भी निर्जरा कर पाएगा। ये नारकी का जीव खाली नारकी का ही निर्जरा करेगा, बाकी की नहीं कर पाएगा। और नारकी का जीव तो यहाँ बैठे बैठे और भी कर्म बांध सकता है कि नहीं? बांधेगा ना? मन कलुषित है, मन के भाव अशुभ है, तो यहाँ याद करके, किसी से दुश्मनी याद कर करके और निभाएगा। जबकि श्रवण निर्ग्रंथ सम्यक दृष्टि होने के कारण वो आने वाले कर्मों को भी रोकेगा और पुराने कर्मों को भी निर्जरित करेगा। तो महानिर्जरा श्रवण निर्ग्रंथ की ज्यादा हुई। बराबर? बराबर। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो महावेदना वाला है सातवीं नारकी का जीव, वो महानिर्जरा वाला तो है, लेकिन वो प्रशस्त निर्जरा वाला नहीं है। और श्रवण निर्ग्रंथ का जीव जो अल्प निर्जरा वाला है, महावेदना से तो अल्प है कि नहीं? हाँ, अल्प वेदना वाला है, पर वो प्रशस्त निर्जरा वाला है। बराबर? बराबर। आओ, अब इसके लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि कमर्द से रंगा कपड़ा करदम राग से रंगा हुआ। करदम रंग यानी कि वो जो कील आता है ना, वो अगर आप करदम से वो ऑयल से रंगो और खंजन से रंगो, खंजन यानी कि मेज से, कोई किसी कपड़े में मेज का धागा लगा है और किसी कपड़े में वो ऑयल का धागा लगा है, बराबर? दोनों में से कौन सा कठिनता से धुलेगा बताओ? कील वाला। कील वाला जल्दी नहीं है, वो मेष वाला जल्दी धुलेगा। ऑयल वाला ने टाइम लगेगा। हाँ, ऑयल वाला को टाइम लगेगा, वो कठिनता लगेगी। वो अरे वो तो धुलेगा भी नहीं, तो धागा तो रह। हाँ, पर वो कठिनता से भी वो करदम मेष वाला धुलेगा। बराबर? और किस वस्त्र पे धब्बा रहेगा? दो में से कील वाले पे।
समझ में आ गया? तो यहाँ आपको ये समझना है कि किस वस्त्र का परिकर्म सम्यक प्रकार से नहीं हुआ। बोलो, सम्यक यानी सरलता से। किसका नहीं हुआ? कील वाले का। तो ये तो सम्यक बात हो गई कि नहीं, सच बात है कि नहीं? इसमें कोई झूठ बोलने की बात है क्या? नहीं। तो ये सम्यक प्रकार से कौन सा वस्त्र सरलता से धुलेगा, किस वस्त्र का धब्बा सरलता से उतरेगा, किस वस्त्र का परिकर्म सम्यक प्रकार से होगा, तो वो सीधी बात है कि जो खंजन से कदम से रंगा हुआ था वो कठिनता से धुलता है और धब्बे भी कठिनता से उतरता है, इसलिए उसका परिकर्म सम्यक प्रकार से नहीं हुआ। बराबर? बराबर। आओ आगे। तो इसी उदाहरण को यहाँ नारकी के जीवों से बताया है। भगवान कह रहे हैं कि हे गौतम, इसी प्रकार नारकी के जीवों के जो पाप कर्म है इतने गाढ़ रूप में किए हुए होते हैं और इतने चिकट हो गए हैं कि संसृष्ट किए हुए होते हैं, अलंध्य होते हैं, मतलब उसको आप लांध नहीं सकते हो। वे प्रगाढ़ वेदना का वेदन करते हुए भी महानिर्जरा वाले नहीं हो सकते। समझ में आया? कितना भी वेदना का वो वेदन करे, वो ना महान होते हुए पर भी महानिर्जरा वाले नहीं होते। इनकी महानिर्जरा कभी नहीं होगी। महावेदना होगी सातवीं नारकी छठी नारकी के जीव को, महानिर्जरा नहीं हो पाएगी। पर्यवसान, पर्यवसान मतलब वो हल्के हो जाए, कर्म निकल जाए, वो हल्के हो जाए, ऐसा होगा? बताओ। नहीं, क्योंकि नए 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 चढ़ाते जाएंगे ना, अंदर ही अंदर घुलते। अब देखिए, बहुत ही सरलता से आपको और हमको समझना है। मान लो कि हमको कोई ऑपरेशन हुआ, मान लो एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऑपरेशन हुआ, कुछ सर्जरी हुई, और आप वो समय बैठ के चिड़चिड़ के दूसरे पे गुस्सा निकाल के करो तो क्या हो सकता है? बताओ। आज आपको इसका जवाब, आंसर मिल गया है। कर्म ज्यादा महानिर्जरा नहीं होगी। नहीं, कर्म વધારે બંધન। हाँ, महावेदना तो करी आपने पर महानिर्जरा नहीं करी। वेदना तो भोगी, ऑपरेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें भी हुआ वो, पर क्या महानिर्जरा कर पाए? नहीं। तो महानिर्जरा कब कर पाओगे? शांत, मतलब शांत होके उसको स्वीकार करोगे तो, किसी और का दोष नहीं करोगे तो। आप शांत होके वो सारे कर्म का स्वीकार कर लो और किसी और को दोष ना दो, किसी और का दोष होते हुए भी उस तरफ ना देखो। भाई होगा, नियति ने ऐसा ही तय किया होगा कि मेरा ही कुछ न कुछ कारण होगा, इसके पीछे कर्म होगा, इसीलिए हुआ है। आप ये सोचोगे ना तो ही महानिर्जरा होगी, बाकी निर्जरा होगी ही नहीं, सब प्रशस्त निर्जरा होगी, ऐसा सोचने वाले की। समझ में आ रहा है? हाँ, महावेदना। बाकी आप किसी और को कोसते जाओगे तो महावेदना भी मिल रही है, महापर्यवसान तो होगा ही नहीं, महानिर्जरा भी होगी ही नहीं। नया कर्म बांधोगे, कहाँ से निर्जरा होगी? बताओ। होगी? नहीं। नहीं। जैसे कोई पुरुष तेज शब्द, तेज घोष आवाज और निरंतर तेज आघात से के साथ हथौड़े से पीटता हुआ जो लोहा होता है ना, लोहा, उसके पुद्गलों का परिशाटन करने में समर्थ नहीं होता है। आज कोई पुरुष जोर जोर से हथौड़े से पीट पीट के क्या लोहा का टुकड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता, उसके लिए समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से नारकी के जीव भी पाप कर्म के जो भी गाढ़ रूप लोहे के जैसे, सिकंजे के जैसा उन्होंने कर्म बांधा हुआ है। देखिए, लोहे का पाटा हो ना, रेलवे का पाटा, आप इसके ऊपर कितना भी हथौड़ा मारो, आप उसको तोड़ पाओगे? नहीं। तो जो नारकी के जीव यानी कि जो अशुभ कर्म होते हैं ना, वो ऐसे चिक्कट कैसे बंधे हुए होते हैं, वो लोहे के पाटे की तरह हो जाते हैं, सख्त। कितने भी हथौड़े मारो वो टूटेगा नहीं। तो नारकी के जीवों के पाप कर्म ऐसे गाढ़ रूप में किए हैं, ऐसे प्रशस्त राग, ऐसे अप्रशस्त राग से किए, अप्रशस्त द्वेष से किए, इतने गुस्सा से उन्होंने बांधे हुए हैं, इतने तीव्र राग से, तीव्र
हम ये बोलेंगे जो संक्लेश से उन्होंने बांधे हुए, कषाय से बांधा हुआ है कि ऐसे हथौड़े मारने से भी वो हल्के नहीं होते, बराबर। तो प्रगाढ़ वेदना तो हो ही रही है, मगर महानिर्जरा नहीं होती, महापर्यवसान भी नहीं होता, निर्जरा अल्पी होगी। हाँ, ખાલી છઠ્ઠી સાતમી નારકી માટે જ કે પછી આગળ છઠ્ઠી સાતમીમાં વધારે મર્યાદામાં આગળના જીવો પણ કંઈ બહુ સંક્લિષ્ટવાળા હોય અથવા તો મિથ્યાત્વી જ હોય તો એ તો પાછા પાંચમીમાંથી ચોથીમાંથી નીકળીને સાતમીમાં પાછા જવાના જ છે એક બે ભાવમાં. ઓકે, તમે કેવા કર્મ બાંધી રહ્યા છો વર્તમાનમાં, એ જ મહત્વનું છે. अभी उन लोगों भी वो भी सकषाई हो या ऐसे ही संक्लिष्ट वाले हो तो चौथी नारकी में बैठे बैठे भी वो बांधेंगे जीव सातवीं नारकी का, तो बाहर आएगा, प्राणी बनेगा, वाघ या सिंह बनेगा या मछली बनेगा बड़ी, और सीधा चला जाएगा वापस सातवीं नारकी में. तो महानिर्जरा तो हुई नहीं ना, उनकी अल्प निर्जरा ही हुई ना. और जो खंजन से जो रंगा है, खंजन यानी मेष से, वो सरलता से धुलता है, उसके धब्बे भी सरलता से चले जाएंगे, उसका परिक्रम भी सम्यक प्रकार से होता है. क्यों? क्योंकि वो सम्यक प्रकार से हुआ है, इसलिए ये सब इजीली निकल जाता है. आओ, श्रवण निर्ग्रंथों के शिथिल रूप में भी अगर किए गए, निसत्व किए गए, देखिए अगर महात्माओं ने शिथिलता से भी अगर कोई कर्म किया हो, निसत्व किया हो, विपरिणमन को प्राप्त हुए हो, ऐसे स्थूल कर्म पुद्गल भी क्या उनको महावेदना देंगे? बताओ, सोचो, दे पाएंगे? नहीं. अगर संक्लिष्ट कषाय से किया होगा तो ही दे पाएंगे. देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजीली भगवान ने समझा दिया है. जितना मन का संक्लेश अंदर ज्यादा होगा उतने ही कर्म गाढ़ बनते हैं. अब श्रवण निर्ग्रंथ हो, उन्होंने ऐसे प्रमाद के लिए कोई अशुभ कर्म बांधे हो, पर वो अशुभ सोच उनकी रही ना हो. समझ में आ रहा है? वो तीव्र कषाय से ना बांधा हो तो वो कर्म कभी भी गाढ़ परिणाम वाला बनता नहीं, कितना भी अशुभ हो. चलते चलते उनके पैर में वो डेढ़की आके मर जाए ना तो भी पंचेंद्रिय जीव की हत्या हुई, पर क्या उनको वो हत्या करनी थी? नहीं. तो ये संक्लिष्ट वाला तो हुआ ही नहीं ना. नहीं. तो ये अल्प निर्जरा वाला ही होगा, बराबर. कैसे? तो जैसे कोई पुरुष सूखे घास के पूड़े को अग्नि में डाले तो क्या उसको जलने में टाइम लगेगा? नहीं, तुरंत जल जाएगा, बराबर, सूखे घास को. लेकिन गीला तेल वाला गीला होगा तो टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि ये चिकट हो गया ना, तेल वाला हुआ तो चिकट हो गया. इसीलिए आपके कर्म जितने चिकट होंगे ना उतना उसका इजीली नाश नहीं हो पाएगा. बहुत सिंपल बात, समझे? अशुभ कषाय और राग में, अप्रशस्त राग में कोई कार्य नहीं करना है. मतलब संभालना किसको है बताओ? अप्रशस्त राग किससे खड़ा होगा? किस कारण से? ज्यादा भारी कर्म करेंगे. भारी कर्म से नहीं, भारी कर्म से अप्रशस्त राग, राग शब्द आया ना, कर्म बंद नहीं कहा मैंने. अप्रशस्त राग किससे खड़ा होगा? राग कर्मबंध नहीं है, राग कर्मबंध का कारण है, बराबर. हाँ, वो कर्मबंध नहीं है. अभी तक आपने कर्म किया ही नहीं है, कर्म पहले की बात है. चिकना कर्म बांध, मतलब कर्म बांधने के पहले की भूमिका में क्या आता है? कर्म कहाँ होता है? पहले आपकी सोच में होता है. कहाँ होता है? सोच में. हाँ, मन में है, विचार में है, सोच में है, कर्म बुद्धि में है. कहाँ है पहले? हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, विचार, किस में है ये कर्म? पहले तो मन में है. वो तो आपको कषाय कहाँ होगा? संक्लिष्टता कहाँ आएगी?
तीव्रता कहाँ आएगी? मन में, विचार में। मन में, बुद्धि में, विचार में तीव्रता है। कर्म में तो कर्म, आप मेरे को देखिए, बहुत सिंपल उदाहरण, मेरे को 2 रोटी और सब्जी खाना है, तो मैं 2 रोटी थाली में लूँ और सब्जी के साथ चुपचाप खा लूँ, कुछ नहीं करूँ, कोई कषाय नहीं, कुछ नहीं, तो मेरा ये कर्म कैसा हुआ? हाँ, शीघ्र विध्वंस हो जाए, ऐसा हुआ। हाँ। बराबर। अगर मैं ये बोलूं कि अरे ये आज रोटी में घी नहीं लगाया, किसने रोटी बनाया? उसमें अक्ल नहीं है क्या? उसको पता नहीं है कि घी क्यों नहीं लगाया? वो उसको पता नहीं है क्या मेरे को बिना घी का नहीं पता है? आज ये सब्जी क्यों बनाया है तो इसमें तेल क्यों ज्यादा डाला? ये सब क्या हुआ? संक्लेश। क्या हुआ? संक्लेश हुआ। हाँ, ये तीव्रता है, ये राग है, स्वाद के प्रति राग है, उसके लिए गुस्सा है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ सब आ गया। अहंकार ये आ गया कि अरे तेरे घर में तेरे पैसे का घी आता है क्या? जो कंजूसी कर रहा है, क्या बोलेंगे हम? अहंकार आ गया। हाँ, तू नौकर है और मेरे लिए खाना नहीं बनाता है पूरा, क्या है सोचो आप? चारों कषाय, बस सब कषाय आ गए, क्रोध कषाय, मान कषाय, लोभ कषाय, सब आ गए। लोभ कषाय भी आ गया। लोभ, कितना लोभ है आपको कि आपकी शरीर की चिंता इतनी है कि खाना ठीक नहीं मिला तो किसी को भी डांट दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चारों कषाय मिलके जो कर्म तो सादा ही था, 2 रोटी ऐसे ही खा ले तो चुपचाप, कुछ नहीं होता, और 2 रोटी लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल के खाया। खाना ही खाना है, तो अगर शीघ्र ही खाना खा ले तो चुपचाप, तो शीघ्र विध्वंस हो जाता कर्म। लेकिन चिकट के किसी को गाली दे दे के खाया है, तो अब वो कर्म कैसा चढ़ा आपके ऊपर? बिल्कुल अप्रशस्त राग में। कैसे में? अप्रशस्त राग। हाँ, बिल्कुल महावेदना होगी भोगते वक्त, लेकिन महानिर्जरा नहीं हो पाएगी। वेदना तो मान ही होगी ना। अब ये कैसे है पता है? इसका एग्जाम्पल भगवान कैसे दे रहे हैं, देखो, समझने जैसा है। एक लोहे के तपे हुए लोहे पर पानी की एक बूंद डालो, 1 सेकंड में जल गया। तो ये कौन सा कर्म था? हाँ, जो 2 रोटी चुपचाप खा लिया वो कर्म। बराबर, खाया वो कर्म 1 सेकंड में ऐसे उतर जाएगा जैसे पानी के तवे पे, गरम तवे पे पानी का एक बूंद पड़ा और 1 सेकंड में भस्म। बराबर। हाँ, तो जो श्रवण निर्ग्रंथ के शिथिल रूप में भी अगर कोई कर्म किए हो, निसत्व किए हो कि भाई चलो आज इरियावई ठीक से नहीं हुई, आज ये ठीक से नहीं हुआ, जीव नहीं मरा है पर थोड़े कर्म करने में आलस हो गई, विपरिणमन हो गया, तो भी वो कर्म पुद्गल शीघ्र ही विध्वंस हो जाते हैं। बराबर। हाँ, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी वेदन का वेदन वो करते हैं और वो महानिर्जरा, महापर्यवसान कर लेते हैं। मतलब वो जल्दी उतरेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका मन साफ है। बराबर। अब दोनों में फर्क आ गया। मन साफ होना चाहिए, तो कोई भी कर्म आएगा वो कैसे मन के हिसाब से कर्म में डिवीजन आता है, बोलो। मन के हिसाब से 6 डिवीजन आ गए, 6 के 6 लेशिया के कर्म। जब निर्जरा आएगी तब सबकी अलग अलग आएगी। समझ में आया? 6 व्यक्ति ने जामुन ही खाया था, वो जामुन के पेड़ का उदाहरण तो पता है सबको। 6 के 6 ने जामुन ही खाया, लेकिन सबने अलग अलग तरीके से खाया, तो सबकी निर्जरा अलग अलग तरीके से ही होगी कि एक ही तरीके से होगी? बताओ। अलग अलग तरीके से हो। बहुत सिंपल बात है। तो अब जब कर्म बांधने की बारी है, आप क्या करोगे? बोलो। एकदम स्निग्ध करना। हाँ, स्निग्ध बंद कर्म तो बंद करना ही है, जिंदा है तो खाना ही है, पर कैसे खाना चाहिए? एकदम शांत होके, कुछ भी बोले बगैर, जैसा मिल गया वैसा खा लो। चलो, तो ये करण है,
करण करना है। करण कैसे करोगे? करण के कितने प्रकार? 4। कितने? 4। एक है मन करण, दूसरा वचन करण, तीसरा काय करण, चौथा कर्म करण। कौन सा? कर्म। देखिए, मन करण, वचन करण, काय करण, कर्म करण। आओ मन करण में आओ। नारकी के जीवों के करण 4 प्रकार के बताए। मन करण, वचन करण, काय करण। मन वचन काय तो हम जानते ही है, बराबर, मन से, वचन से, काया से। लेकिन नारकी के जीव को कर्म करण भी होता है। बहुत सारे जीव, खाली नारकी नहीं, दूसरे को भी होता है। नारकी के सर्व पंचेंद्रिय जीवों के 4 प्रकार के करण है। आपके भी कितने प्रकार के करण हुए? आपके मेरे भी 4 प्रकार के हैं। सारे के सारे पंचेंद्रिय जीवों के 4 प्रकार के करण होते। कर्म करण आ जाएगा साथ में। पता था? बोलो आज तक। नहीं। हम खाली ये जानते थे मन वचन काया 3 के ही करण है ना। मन के योग, वचन के योग, काय के योग, 15 भेद, इतना ही जानते थे ना। हाँ। एकेंद्रिय जीवों के सिर्फ 2 करण, काय करण, कर्म करण, बस 2 ही। मन और वचन नहीं है। राइट? राइट। एकेंद्रिय बोल नहीं सकता ना, नहीं। और मन भी नहीं है, तो मन भी निकल गया, वचन भी निकल गया। ओनली काय करण, कर्म करण। अब विकलेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, तीनों के 3 करण। कितने? 3 करण। वचन करण, काय करण, कर्म करण, उनके मन नहीं है। चौरिंद्रिय तक मन है? नहीं। तो चौरिंद्रिय तक, एकेंद्रिय के 2 करण, सिर्फ काय और कर्म। कर्म तो सबके ऊपर लगे हुए हैं संसारी, तो कर्म करण तो अपने आप आ जाएगा। पंचेंद्रिय जीवों के भी 4 करण, क्योंकि मन भी है, वचन भी है उनको। लेकिन विकलेंद्रिय को सिर्फ 2 करण, 3 करण है। मन तो है ही नहीं, वचन है और काया है, बराबर। तो विकलेंद्रिय के 3 करण। अब नारकी की बात की। नारकी के जीव के कितने करण है? मैंने बोला थोड़ी देर पहले। 5 करण। 4 करण। 4 से तो ज्यादा है ही नहीं। और देवों के कितने करण? देवों के भी 4 करण। 4 करण, देवों के भी 4, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव जब हमारे भी 4 ही है, तो सारे पंचेंद्रियों के 4-4 करण ही आएंगे। क्या नारकी का जीव करण से असाता वेदन का वेदन करता है? काया तो हो ही नहीं ने। કોને? દેવને કાયા તો ન. કાયા તો છે જ ને, વૈક્રિય. વૈક્રિય એટલે એ બી ગણાય. હા, તો કાયા તો છે જ ને, એ લોકોનું માપ છે બધાનું. કોઈની 5 હાથની, કોઈની 6 હાથની કાયા, કોઈની 1 હાથની કાયા. કાયા તો છે જ, બધાને છે. વૈક્રિય પણ. હા, એ વૈક્રિય હોય. એ કેવી કે યુવાન જ રહે, જુવા બુઢી ન થાય. એમનું શરીર ઘરડું ન થાય, બસ. બીમારી ન લાગે, એ બધું કાંઈ ન લાગે, બરાબર. चतुर्विध अशुभ करण के आधार पर नारकी के जीव का मन करण, वचन करण, काय करण, कर्म करण, 4 करण अशुभ करण ना ज आधारो छे के शुभ छे? बोलो. नारकी के जीवों के करण कैसे है? शुभ है या अशुभ? अशुभ. तो ये 4 के 4 अशुभ करण है. अशुभ करण के आधार पर नारकी के जीव करण से असाता वेदन का वेदन करते हैं. समझ में आ रहा है? असाता का ही वेदन करते हैं ना. बराबर. उनको तो असाता वेदना ही मिलनी है, बराबर. तो करण से असाता वेदन का वेदन करेंगे, अकरण से नहीं. अकरण तो होगा ही नहीं ना. नहीं. हाँ, अकरण से असाता वेदन का वेदन नहीं करते. असाता वेदना का वेदन वो अकरण से नहीं करते हैं, वो करण से ही करते हैं. तो ऐसे ही असुर कुमार देव वो करण से करते हैं या अकरण से?
नहीं, वो भी करण से। असुर कुमार भी करण से ही करेंगे ना, अकरण से नहीं। बराबर। आओ, असुर कुमार देव के भी 4 करण है, मन, वचन, काया और कर्म। तो शुभ करण के आधार पर असुर कुमार देव करण से साता वेदना का वेदन करते हैं, अकरण से वो साता वेदना का वेदन नहीं करते। देव है तो सारे कोई करण शुभ हो गए। हाँ, तो शुभ करण से वो साता वेदना का ही वेदन करेंगे ना, असाता का तो नहीं करेंगे ना। हाँ, नहीं। देखिए यहाँ है ना, ये आप देखो 4 करण वाले 3 हो गए, देव, नरक और तिर्यंच और मनुष्य, चारों हो गए ना पंचेंद्रिय के मतलब। हाँ, तो उसमें देव और नरक को नारकी को असाता वेदना है, देव को साता वेदना है, वो फिक्स है, उसमें कोई डबल नहीं आता है। नरक में साता असाता दोनों कभी नहीं आएगी, बराबर। बराबर। और देव में साता असाता दोनों कभी नहीं आएगी, देव में खाली साता रहेगी, नरक में खाली असाता रहेगी। इसीलिए इतना क्वेश्चन पूछा है, समझ में आ रहा है। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य में तो दोनों आएगी। हाँ, हाँ, बराबर। यहाँ 2 जगह खाली साता आएगी, यहाँ खाली असता आएगी। तिर्यंच, मनुष्य तिर्यंच में दोनों आएगी। साता की भी साता करण से साता वेदना भी आएगी, करण से ही असाता वेदना भी आएगी। क्लियर हुआ। हाँ, हाँ, आओ। तो असुर कुमार फिर स्तनित कुमार देव तक यही जानना है, देवों में सबको साता वेदना ही आएगी। अब पृथ्वी का एक जीव की बात है, उसके 2 करण बताए। हाँ, हाँ, तो वो अब वो तो दोनों भोगेंगे ना, साता असाता दोनों, क्योंकि औदारिक शरीर ही है। हाँ, औदारिक शरीर को दोनों मिलता है, साता भी मिलता है, असाता भी मिलता है। तो पृथ्वी का एक जीव करण से कभी साता कभी असाता वेदना का वेदन करते हैं, बराबर। बराबर। और अकरण से तो विमात्र वेदना का वेदन करेंगे ही नहीं, करेंगे क्या। नहीं। हाँ, तो ये कभी साता कभी असाता को विमात्र वेदन कहा गया है। ये शब्द याद रखना आप, विमात्र वेदन। कैसा वेदन। विमात्र वेदन। विमात्र वेदन मतलब कि देखो वो तो खाली अब फिर से याद कराऊं, नरक के जीव कौन सा भोगेंगे, साता या असाता वेदना। असाता। असाता। देवलोक के जीव क्या भोगेंगे, साता या असाता। साता। साता। और तिर्यंच और मनुष्य के जीव दोनों असाता। तो विमात्र हो गया। हाँ, विमात्र, कभी साता कभी असाता, विमात्र। कौन सी। विमात्र। विमात्र। इसलिए औदारिक शरीर क्यों, अब इसका कारण क्यों, क्योंकि उनका शरीर औदारिक है। समझ में आया। औदारिक शरीर वाले सर्व जीव शुभ और अशुभ दोनों करण से विमात्र वेदना का वेदन करते हैं, बराबर। बराबर। आज वेदन का बरोबर क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। हाँ। हाँ,